एवरीवन। आज की वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी इज अ जनरल थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. दिस थियरी इज यूज्ड फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. According to this theory, the price received by every factor of production is equal to its marginal production. If the price of a specific factor of production is less than its marginal productivity, the firm will earn profit and it will use more units of that factor of production. तो वितरण का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, यह एक सामान्य सिद्धांत है वितरण का, और इस सिद्धांत का प्रयोग या यूज प्रोडक्शन के सभी फैक्टर्स के पुरस्कार निर्धारण के लिए किया जाता है. इस सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत यह बताता है कि उत्पादन के एक साधन की कीमत उसकी प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है और इसका निर्धारण मार्जिनल प्रोडक्टिविटी द्वारा होता है. और उत्पादन के साधनों की जो मांग है या वो अन्य उपभोग्य वस्तुओं की तरह से ही नहीं होती है, वो प्रत्यक्ष मांग नहीं होती, बल्कि यह अप्रत्यक्ष या व्युत्पन्न मांग होती है. इट मीन्स डायरेक्ट नहीं होती है इनकी. जैसे उत्पादन के साधनों की मांग उन वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है जिनका उत्पादन उनकी सहायता से किया जा रहा है. क्लियर? वो फैक्टर सभी काम आते हैं जब वो उस वस्तु के उत्पादन में काम आ रहे हो, अन्यथा उनकी मांग नहीं होती है. एक फर्म उत्पादन साधनों की मांग उनकी प्रोडक्टिविटी के अनुसार करती है. जिस फैक्टर की प्रोडक्टिविटी अधिक होती है उसकी कीमत भी अधिक होती है, तथा जिस फैक्टर की प्रोडक्टिविटी कम होती है उसकी प्राइस भी कम होती है. या हम ये कह सकते हैं कि उत्पादक साधनों की कीमत उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी द्वारा निर्धारित होती है. कोई भी फर्म जो अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती है वह किसी उत्पादन के साधनों की सेवाओं के लिए उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से अधिक प्राइस देने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं हो सकती है. वह फर्म फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तथा फैक्टर की मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ही, मतलब जब ये दोनों बराबर होती हैं उसके आधार पर ही अपने लाभ को अधिकतम कर सकती है. अतः उस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन साधनों की जो प्राइस है उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अनुसार ही चुकाई जाती है. क्लियर? तो जो वितरण का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है वो यह बताता है कि उत्पादन के साधनों का पुरस्कार उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है तथा वह सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है. यदि किसी साधन की जिसकी हम बात करें वो जो प्रोडक्शन में काम आ रहा है उसकी कीमत उसकी सीमांत उत्पादकता से कम होती है, इट मीन्स अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम है तो फर्म को लाभ होने के कारण वह उस साधन की एडिशनल जो इकाइयाँ हैं उसमें काम लेती है, अतिरिक्त इकाइयाँ भी काम लेती है. इट मीन्स अधिक इकाइयों की डिमांड करती है और साधन की अतिरिक्त इकाइयाँ काम पर लगाने पर क्या होगा, जैसे ही जब अधिक फैक्टर्स हम लगाएंगे तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं. क्लियर? इट मीन्स उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता हो जाती है. उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशील होने के कारण साधनों की सीमांत उत्पादकता घटकर लास्ट में या अंततः उनके पारिश्रमिक के बराबर हो जाती है. या इसके विपरीत हम ये कह सकते हैं कि यदि साधन की कीमत उनकी सीमांत उत्पादकता से अधिक होती है तो फर्म को हानि होने के कारण उस साधन की इकाइयों को कम करती है तथा ऐसा तब तक करती चली जाएगी जब तक साधन की सीमांत उत्पादकता उसकी कीमत के बराबर नहीं हो जाती.
तो इस प्रकार प्रत्येक फैक्टर्स का जो रेम्यूनरेशन है, उसका जो पुरस्कार है, उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही होता है। क्लियर? और यही है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। According to theory of marginal productivity, following three conditions are required for equilibrium। कौन कौन सी कंडीशन है देखिए, उनकी बात करते हैं हम कि जब हम ये बात करें कि जब उत्पत्ति कार्य में जब प्रतिस्थापन का नियम क्रियाशील होता है तो उसके कारण उत्पादन के सभी साधनों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सभी प्रयोगों में एक समान होती है। क्यों? क्योंकि जो उत्पादक है वो सीमांत उत्पादकता के अनुसार, जो अगर सीमांत उत्पादकता जो फैक्टर्स की है उसके अनुसार सस्ते और उत्तम साधनों का प्रतिस्थापन कम लाभदायक एवं महंगे साधनों के स्थान पर करता है। और साधनों के प्रतिस्थापन का यह कार्य वह तब तक करता रहता है जब तक कि प्रत्येक साधन की सेवाओं की जो प्राइस है उसकी सीमांत उत्पत्ति के बराबर नहीं हो जाती। और यही वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसकी उत्पादक जो सीमांत उत्पादकता उसके बराबर पुरस्कार मिलता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार संतुलन की स्थिति में निम्न 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए, पूरी होती हैं। कौन कौन सी हैं? द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द सेम इन ऑल यूजेस और इंडस्ट्रीज। उत्पादन के किसी भी साधन की सीमांत उत्पादकता सभी व्यवसायों अथवा उद्योगों में एक समान होती है। ये फर्स्ट है। सेकंड है, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अदर फैक्टर्स। किसी एक व्यवसाय में उत्पादन के प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अन्य साधनों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर होती है, उनके इक्वल होती है। एंड थर्ड, द रिवार्ड ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड इन लॉन्ग रन इट इज ऑल्सो इक्वल टू इट्स एवरेज प्रोडक्टिविटी। उत्पादन के किसी साधन का जो पुरस्कार है उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है तथा लॉन्ग रन में यह उसकी एवरेज प्रोडक्टिविटी के बराबर होता है। तो ये 3 कंडीशन है जिनके पूरी होने पर संतुलन की स्थिति होती है। अब हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड रिलेटेड कंसेप्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की कि द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ टोटल प्रोडक्शन बाय चेंज ऑफ एन एडिशनल यूनिट इन द क्वांटिटी ऑफ एनी one factor of production by keeping the quantity of other factors of production constant is known as marginal productivity। किसी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के अन्य सभी साधन जो उत्पादन प्रक्रिया में काम में आ रहे हैं, यदि उनकी मात्रा को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में जब एक इकाई में वृद्धि की जाती है, इट मीन्स अन्य साधन को हम कांस्टेंट रखते हैं और किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं, तो उससे वस्तु के टोटल प्रोडक्शन में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को परिवर्तनशील जो साधन है उसकी सीमांत उत्पादकता कहते हैं। क्लियर? और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी। इन कैटेगरी में बांटा जा सकता है उसको। फर्स्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, सीमांत भौतिक उत्पादकता। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, सीमांत आगम उत्पादकता। वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और VMP, सीमांत भौतिक उत्पादकता का मुद्रा में मूल्य। देन एवरेज ग्रोस रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और AGRP एंड एवरेज नेट रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और ANRP, औसत कुल आगम उत्पादकता तथा औसत विशुद्ध आगम उत्पादकता। और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल रेम्यूनरेशन। तो देखिए, जो 5th है वो है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल रेम्यूनरेशन, सीमांत
साधन लागत अथवा सीमांत पुरस्कार तथा इसको कह सकते हैं औसत साधन लागत एवं औसत पुरस्कार लागत। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी कुछ कंसेप्ट हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।